हेलो फ्रेंड्स, ई संगम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन 2020 के बारे में, जो कि मिला है हार्वे जे अल्टर, माइकल हंगटन एंड चार्ल्स एम राइस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि की पॉइंट्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है इनकी डिस्कवरी की, हेपेटाइटिस का इंडिया में क्या स्टेटस है और कितने तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। तो चिकित्सा के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। 2020 के लिए ये पुरस्कार 2 अमेरिकन वैज्ञानिक हार्वे जे अल्टर एंड माइकल हम्पटन को मिला है और एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है चार्ल्स एम राइस, उनको संयुक्त रूप से दिया गया है। ये सम्मान उन्हें हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए मिला है। तो हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है, इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द ईयर 1982। बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ डीएनए सैंपल है उसको स्क्रीन करने के बाद ये जो हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है इसको ढूंढा गया था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये लीवर से रिलेटेड है। तो अगर प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछे कि हेपेटाइटिस बॉडी के किस पार्ट को इम्पैक्ट करता है, तो लीवर को। तो ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है लीवर का, यानी कि लीवर में जो है वो सूजन हो जाती है। ये कॉमनली जो है एक वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी कि वायरस की वजह से होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। तो कौन से पैथोजन की वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। और बहुत सारे और भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस किसी को हो सकता है, यानी कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है कि जो चीज़ आपके बॉडी को इम्यून बनाती है, जब वही आपकी बॉडी को अटैक करने लगे तो उस सिचुएशन में भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। या फिर आपने गलत मेडिकेशन ले ली है, गलत दवा ले ली है, या फिर टू मच अल्कोहल की वजह से भी हेपेटाइटिस की सिचुएशन और भी ज़्यादा एग्रीव्ड हो जाती है। 5 तरह के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, ABCDNE। हम सबके बारे में जानेंगे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके। इन्होंने जो इस वायरस को ढूंढा था वो हेपेटाइटिस सी का वायरस था। ये जो होता है वो कॉज किया जाता है बाय हेपेटाइटिस सी वायरस, जिसको इन्होंने ढूंढा है, जिनके लिए इनको नोबेल मिला है। ये ट्रांसमिट होता है, मतलब एक बॉडी में जाता है आपके थ्रू द कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड। जस्ट सपोज ये जो इंसान है उसको हेपेटाइटिस है, इसको नहीं है, बट ये दोनों अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं तो किसी भी फ्लूइड के माध्यम से इसको ये वायरस पहुंच सकता है, वेदर इट बी टचिंग और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और एनीथिंग। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अभी दुनिया में ऑलमोस्ट 71 मिलियन लोग हैं जिनको ये हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है, और ये बहुत ही बड़ा कॉज है ऑफ लीवर कैंसर। मतलब शुरुआत में आपको हेपेटाइटिस होगा, देन आगे चल के वो लीवर कैंसर हो सकता है। इसका कोई वैक्सीन नहीं है, बट इसका ट्रीटमेंट हो सकता है बाय एंटीवायरल ड्रग्स। अब हम बात करते हैं कि ये जो डिस्कवरी है इसका इतनी महत्ता क्यों है, इतना सिग्निफिकेंस क्यों है। तो देखिए, इस बीमारी की वजह से, इस वायरस की वजह से हर साल कम से कम 4 लाख मौतें होती हैं। दुनिया भर में लोगों में सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये आंकलन है WHO का कि ऑलमोस्ट करीब दुनिया भर में 7 करोड़ मरीज़ हैं जो इस वायरस की वजह से हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। तो हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के बाद खून का जो परीक्षण है, यानी कि खून की जो ब्लड की जो टेस्टिंग है, जो मेडिसिन है, इसका निर्माण जो है वो संभव हुआ है, जिससे कई लोगों की जान बचाई गई है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। क्योंकि जब आप किसी वायरस को ढूंढ लेते हैं तो आप समझ लेते हैं कि ये किस तरह का वायरस है। तभी अगर आपने अपने दुश्मन को नहीं देखा, आप नहीं जानते आपका दुश्मन कौन है, तो आप उससे अपना बचाव करेंगे कैसे? तो वायरस को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप उससे कॉम्बैट करने के तरीके, ड्रग्स वगैरह आप उसको डिस्कवर कर सकें। अगर हेपेटाइटिस की अगर इंडिया में हम बात करें तो ऑलमोस्ट 40 मिलियन पीपल जो हैं वो क्रॉनिकली इन्फेक्टेड है विथ हेपेटाइटिस बी वायरस, और 6 to 12 मिलियन पीपल जो है वो हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्टेड है। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो बहुत ही कॉमन वायरस है, ऑलमोस्ट 40 मिलियन पीपल को ये होता है। एंड हेपेटाइटिस सी जो है इंडिया में थोड़ा सा अनकॉमन है। 2018 में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था, ताकि हेपेटाइटिस सी जो है उसको एलिमिनेट किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके बाय द ईयर 2030। और ये जो प्रोग्राम है ये लेटेस्ट प्रोग्राम है फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। यानी कि आपको हेपेटाइटिस बी या सी है कि नहीं, उसके डायग्नोसिस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये दुनिया का सबसे लेटेस्ट प्रोग्राम है। हेपेटाइटिस बी जो है वो भारत का जो इंडियाज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है UIP, उसमें भी इंक्लूडेड है, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वैक्सीनेशन मुहैया कराई जाती है हेपेटाइटिस बी के खिलाफ। पहला जो फर्स्ट रिकम्बिनेंट DNA बेस्ड वैक्सीन जो हेपेटाइटिस बी के लिए जो बना था वो हैदराबाद में एक सांता बायोटेक है वहीं पे बनाया गया था। अब हम एक एक करके सारे हेपेटाइटिस को समझेंगे। तो हेपेटाइटिस सी,
जिसके लिए नोबेल मिला है, तो ये ऑलमोस्ट 130 to 150 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट करता है ग्लोबली। और अगर पूरे वैश्विक मानचित्र को देखें तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड रीजन है वो अफ्रीका है, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया का जोन आता है। कैसे ये ट्रांसमिट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी इंजेक्शन जिस इन्फेक्टेड पर्सन को मिला है उसी से आप कांटेक्ट में आ जाते हैं तो फ्लूइड के माध्यम से, बेसिकली जहाँ पे भी फ्लूइड होता है, ब्लड जब ट्रांसफ्यूजन होता है वहाँ पे भी फ्लूइड का है। जब कोई मेडिकल इक्विपमेंट है जिसको स्टेरलाइज नहीं किया गया, वो आप पे यूज़ किया गया है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ हो सकता है। तो एंटीवायरल जो है 90% ऑफ द जो केसेस है हेपेटाइटिस सी को, उसको डायग्नोज करता है, उसको क्योर करता है। ऑल्दो इसका जो ट्रीटमेंट है या डायग्नोसिस है वो बहुत ही कम है अभी, इसी वजह से सो ऑलमोस्ट 48% जो है डेथ किसी हेपेटाइटिस सी की वजह से पूरे वैश्विक संसार में हो रही है। अगर हम हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करें तो ये मोस्ट कॉमन है, लाइक 240 मिलियन पीपल को ये ग्लोबली इन्फेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा ये सब सहारन अफ्रीका में है, जहाँ 5 से 10% जो है एडल्ट पॉपुलेशन उनको क्रॉनिक है, मतलब बचपन से ही ये बीमारी हो जाती है। इसमें अगेन है कि फ्लूइड, मतलब चाहे वो बॉडी फ्लूइड हो या फिर ब्लड हो, खून हो, इन सब तरीक़ों से ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है हेपेटाइटिस बी के लिए, बट क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी जो है वो वो ना तो ट्रीट हो सकता है, ना ही उसको क्योर किया जा सकता है। मतलब किसी को अगर क्रॉनिक है तब, और ऑलमोस्ट 47% जो डेथ है वो हेपेटाइटिस बी की वजह से होती है पूरी दुनिया में। अब हम हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करेंगे और हेपेटाइटिस ई के बारे में। तो टोटल जो हेपेटाइटिस डेथ होती है उसका 5% जो कंट्रीब्यूशन है वो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई की वजह से होता है। मेनली रीज़न यही है कि जहाँ पे भी बीमारी की अगर बात आए तो जो मोस्ट प्रिवलेंस प्लेस होता है वो अफ्रीका एंड सब अफ्रीका रीजन ही होता है। मैंने आपको फ्लूइड पहले बता दिया, फ्लूइड कंटामिनेशन की वजह से ही होता है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन दोनों के लिए भी नहीं है। अब हम आते हैं हेपेटाइटिस डी के बारे में। तो ये एक आरएनए वायरस है और ये रिक्वायर करता है हेपेटाइटिस बी को फॉर रिप्लिकेशन। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आरएनए वायरस होगा तो ये रिप्लिकेट नहीं कर सकता, तो इसको हेपेटाइटिस बी चाहिए, ताकि ये हेपेटाइटिस बी का वायरस चाहिए ताकि वो वहाँ पे रेप्लिकेट कर सके। ये जो है को इन्फेक्शन की वजह से सबसे ज़्यादा सीवियर डिजीज़ जो है ये हेपेटाइटिस डी जो है वो काउज करता है। और अगेन फ्लूइड से ये ट्रांसलेट होता है और करेंटली इसका ना तो कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट है और एक वैक्सीनेशन है जिससे आपको हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन है, तो उसी के थ्रू हेपेटाइटिस डी से भी लड़ने की कोशिश की जाती है। तो ये हमने हेपेटाइटिस के बारे में समझा कि ये लीवर का प्रॉब्लम है, वायरल डिजीज़ है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपसे यही पूछेंगे। एंड किस वायरस के डिस्कवरी के लिए इनको मिला है, तो हेपेटाइटिस सी के वायरस के लिए इनको मिला है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।